उसका जो बम का जो निर्माण किया था उन्होंने, वो इस पत्थर के द्वारा ही किया गया था। उसका जो बारूद तैयार किया था उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह, तो इसी पत्थर के द्वारा तैयार किया गया था बारूद। भगत सिंह वाला जो पत्थर है इसमें बम वगैरह जो प्रैक्टिस करते थे, वो तो गुरुद्वारे में रखा है। गुरुद्वारे में? कहाँ है गुरुद्वारा? ये वाला आगे से ऐसे जाके पत्थर है वो तो गुरुद्वारे में रखा हुआ है। अच्छा, पत्थर गुरुद्वारा, वहाँ कुछ भी नहीं है? नहीं है, वहाँ नहीं, कुछ खाली ग्राउंड पड़ा है। आज हम नोएडा के नलगड़ा गांव में आ गए हैं। यह अमर बलिदानियों की भूमि रही है। स्वतंत्रता के समय पे जब असेंबली में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी द्वारा जो असेंबली पे बम फेंके गए थे, वो बमों का निर्माण इसी गांव में हुआ था। और ये वही पत्थर है जिसमें उन बमों का परीक्षण किया जाता था। और चंद्रशेखर, भगत सिंह और राजगुरु यहाँ पर लगभग 3 वर्ष रुके थे। और विजय सिंह पथिक का यहाँ पर आश्रम था, क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक जी का यहाँ पर आश्रम था। उसी आश्रम में क्रांतिकारी अंग्रेज़ सरकार को गिराने के लिए, अंग्रेज़ सरकार को यहाँ से भगाने के लिए योजनाएं बनाते थे। और जिस जगह में हम खड़े हैं, ये गुरुद्वारा नलगड़ा है। ये प्राचीन से ही शहीदों की कर्मस्थली रहा है। जो 1929 में जो असेंबली में विस्फोट किए गए थे, बम गिराए गए थे असेंबली में 1929 में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह द्वारा, तो उसका जो बम का जो निर्माण किया था उन्होंने, वो इस पत्थर के द्वारा ही किया गया था। उसका जो बारूद तैयार किया था उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह, तो इसी पत्थर के द्वारा तैयार किया गया था बारूद। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसके अंदर ये अंदर ताक से बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं। इनमें उनकी कोई पुरानी प्रक्रिया रही होगी, इसके द्वारा वो पीसा गया होगा। और पहले जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ सर्वप्रथम यहाँ जंगल थे, भेड़ हुआ करते थे। यहाँ ये गांव नहीं था। एक तरफ जमुना बहती थी और दूसरी साइड में, इसके उत्तर साइड में हिंडन। इस कारण से क्रांतिकारी भाइयों के लिए छुपने के लिए सबसे एकांत जगह ये नलगड़ा मानी जाती थी। हमारे जो सरदार भगत सिंह के अलावा और भी कई क्रांतिकारी भाई, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद, और हिंद फौज में जो कमांडर रहे हैं उनके सरदार करनैल सिंह, जिनका परिवार आज भी यहाँ मौजूद है। और भी कई साक्ष्य उनके पास, ऐसी स्मृतियाँ हैं उनकी प्राचीन, उनकी फ़ोटो रखी हुई हैं बीबी मंजीत कौर जी के पास, जो सरदार करनैल सिंह की पुत्रवधू हैं। आज भी यहाँ पे लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त और 23 मार्च को यहाँ बच्चे आते हैं और इस पत्थर को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। कल भी उन बच्चे आए थे, श्रद्धांजलि अर्पित की थी। सो ये हिस्ट्री रही हमारी नलगड़ा की।
और भी हमारे गांव के ये पूर्वी साइड में एक स्मारक भी है, सरदार भगत सिंह के नाम से स्मारक बना हुआ है। करीबन 106 बीघे ज़मीन जो सरदार भगत सिंह स्मारक के नाम से है मौजूद है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। यह है नलगड़ा गांव में भगत सिंह पार्क जो प्रस्तावित है। आप देखिए क्या स्थिति में है। यहाँ पर अमर क्रांतिकारी अमर बलिदानियों की भूमि होने के बावजूद भी नलगड़ा में इसका कोई चिन्ह नहीं मिलता कि यह अमर क्रांतिकारियों का गांव रहा है, अमर क्रांतिकारियों के कर्म क्षेत्र रहा है, कर्म भूमि रहा है। कहीं देख के नहीं लगता है। अभी ग्रामीणों से जब हमने पूछा कि यहाँ पर जो प्रस्तावित पार्क है वो क्या है, आप ये देखिए प्रस्तावित पार्क की क्या स्थिति है। और यहाँ पर कोई किसी भी तरह का किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। यह नलगड़ा गांव की स्थिति है। अमर क्रांतिकारियों की कर्मभूमि है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर किसी भी तरह का गांव जब यहाँ पर इस पार्क में निर्माण नहीं हुआ है, किसी भी तरह का खाना पीना जैसे पानी ले जाना पहुंचाना अंग्रेज़ों से डरते हुए छुप छुपा के इसी गांव में मतलब उन्होंने अपने बनाया। जैसे भी कोई जैसे प्रोग्राम बनाया, हथियार ऐसी चीज़ें, बम, बारूद, बम, तो जब हमारा देश उन्होंने आज़ाद किया। अच्छा अच्छा। और ये गांव कौन सा है? ये नलगड़ा फार्म। नलगड़ा गांव है। हाँ जी। अच्छा, नोएडा से कितनी दूर है? नवेड़ा से समझो कोई ऐसा तो 20 किलोमीटर पड़ता है। नवेड़ा में ही लगता है। अच्छा अच्छा। चंद्रशेखर भी रहे हैं यहाँ पे? हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार सुखदेव। गांव बलिदानियों की भूमि रहा है, अमर बलिदानियों की ये जगह रहा है। नोएडा के ये सेक्टर 145 में स्थित है। और ये मेट्रो से जो परी चौक जाने वाली जो मेट्रो है, वहाँ से ये गांव लगभग महज 1-2 किलोमीटर अंदर है। आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं और दिव्य भूमि को प्रणाम कर सकते हैं। वंदे मातरम।